के आंदोलन में आज क्या हुआ? राजनीति के मैदान में रजनीकांत। निवार के बाद अब किस तूफान का खतरा? कोरोना से लड़ाई के मोर्चे पर कौन सी अच्छी खबर? और नहीं रहे मसालों के शहंशाह। ऐसी तमाम खबरों का पूरा अपडेट देखिए दिव्यांगों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन में। किसानों की समस्या समाधान निकालने के लिए किसान नेताओं और सरकार के बीच कोशिश लगातार चल रही है। आज 3 मंत्रियों के साथ 40 किसान नेताओं ने दूसरे राउंड की बातचीत की। इस बीच किसानों के आंदोलन को लेकर पंजाब के सीएम का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। to reiterate our position and to also make a request to him and to our farmers, which I make to you, that we must resolve this issue soon because this affects the economy of my state and also the security of the nation. कैप्टन साहब, गृह मंत्री साहब ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ नेशनल सिक्योरिटी ਤੇ ਵੀ असर पै रहा है। किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी को लेकर है और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि सरकार लिखित में देने को तैयार है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। एमएसपी बारे सरकार इज वेरी क्लियर, बार बार हम कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी और मुझे हमें कोई इसमें शंका किसी को होनी नहीं चाहिए। एमएसपी बारे में गवर्नमेंट कमिटमेंट है सरकार की, लिख के देने के लिए तैयार है। इसकी तो एक तरफ सरकार बातचीत कर आंदोलन का समाधान निकाला जा रहा है, तो वहीं दिल्ली बॉर्डर पर हंगामा नॉन स्टॉप चल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर अंडरपास के नीचे बैठे किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसान अंडरपास से निकलकर हाईवे के ऊपर चढ़ गए, बैरिकेटिंग को पार कर हाईवे पर मार्च करना शुरू कर दिया और नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने आखिरकार अपनी राजनीतिक पार्टी के सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है। वो इस साल 31 दिसंबर को अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे और फिर अगले साल जनवरी में इसे लॉन्च करेंगे। रजनीकांत की पूरी तरह से राजनीति में आने के ऐलान के बाद उनके तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। केरल और तमिलनाडु पर एक और चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। बुरेवी तूफान के 4 दिसंबर की सुबह तक कन्याकुमारी और पंबन के बीच दक्षिण तमिलनाडु को पार करने की आशंका है। इस दौरान भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा और अलापुझा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। तूफान के खतरे को देखते हुए लो लाइन एरिया को खाली कर दिया गया है। मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की करीब 50 टीमों को तैनात किया गया है। कोरोना से लड़ाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। इस साल के आखिरी या अगले साल की शुरुआत में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। वहीं दूसरी अच्छी खबर यह है कि कोरोना की रफ्तार पिछले 2 दिनों से धीमी पड़ी है। कल करीब 36,500 केस सामने आए तो पिछले 24 घंटे में 35,551 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 526 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही किलर वायरस से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,38,648 पहुंच गया है। देश में कोरोना के 4,22,943 एक्टिव केस हैं। देश के साथ ही राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। एक दिन में 3,944 केस सामने आए हैं, जबकि 82 लोगों ने दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट गिरकर 5% तक पहुंच गया है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में कोरोना की रफ्तार 5% से कम की उम्मीद है। मसाला ब्रांड MDH के मालिक धर्मपाल गुलाटी का आज सुबह निधन हो गया। वो 98 साल के थे। दिल का दौरा पड़ने के बाद आज सुबह 5:38 बजे उनका निधन हो गया। गुलाटी पिछले काफी वक्त से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था। सरकार ने पिछले साल उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आप बने रहें हमारे साथ। अब से थोड़ी देर बाद दिन भर की 100 बड़ी खबरें।